हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम ट्रैवल का चस्का। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए आज मैं आपको एक नई जगह पे लेके आई हूँ जिसे कहते हैं, ये वंशीवट है और भगवान वृंदावन में वास करते थे और यहाँ गाय चराने आया करते थे, ठीक है ना। और इसी जगह गाय लेकर के ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए आया करते थे और यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने महारास भी रचाया। यहाँ पर एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पर कान लगा के सुनने से आपको बांसुरी की आवाज़ भी सुनाई देती है। ये वही पेड़ है जहाँ पर हमारे श्री कृष्ण जी ने बैठ के बांसुरी बजाई थी। आज भी लोग दूर दूर से आते हैं इस स्थान पर क्योंकि इस पेड़ की मान्यता बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ से ढोल, नगाड़े, मृदंग, घंटी, बांसुरी बहुत अलग अलग तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नत के धागे भी बांधते हैं, आप देखेंगे। आज हम आपको इस स्थान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको यहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, उसके साथ में जो ऑल का आइकन है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। अगर आप भी इस स्थान पर आना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूं कि ये मथुरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और वृंदावन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हाँ, आपको पूछकर आना पड़ेगा क्योंकि ये स्थान ज़्यादा कॉमन नहीं है, हर कोई इस जगह पे नहीं आ सकता। यहाँ आने के लिए आपको ई रिक्शा, ऑटो या आप अपनी कन्वेंस से आ सकते हैं। अब मैं आपको बाहर का पूरा व्यू दिखा रही हूँ, आप व्यू देखिए। यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से आप छोटी मोटी परचेजिंग कर सकते हैं। इस मंदिर में जाने के लिए आपको बांसुरी लेके जानी होती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बांसुरी चढ़ाने से कृष्ण हमारे प्रसन्न होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ से बांसुरी हमें प्रसाद में मिलती है तो हमारे वंश की वृद्धि भी होती है। राधे राधे। ये वंशीवट है और भगवान वृंदावन में वास करते थे और यहाँ गाय चराने आया करते थे, ठीक है ना। और इसी जगह गाय लेकर के आते थे। गाय चलने जब चली जाया करती थी तो अपने बाल सखाओं के साथ खेलते कूदते उधम मचाते थे इसी जगह। और उसके बाद इसी वृक्ष पे बैठ करके, इसी वंशीवट के वृक्ष पे बैठ करके बंसी बजाया करते थे। यहीं पे आते थे। इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण यही कि सूरदास जी अष्टसखा माने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अष्टसखाओं में से। तो सूरदास जी का एक पद है, जो पद नहीं जानते उसको भजन समझते हैं। कन्हैया के ऊपर आरोप लगा, यशोदा मैया ने कहा कि तेरे ऊपर गोपियों ने आरोप लगा दिया कि तू माखन खा गया उनका। उन्होंने कहा मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं खाया। मैया नहीं मानती तो कन्हैया कहते हैं अच्छा तुम बताओ कैसे मैंने माखन खाया। भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोहे पठायो और चार पहर वंशीवट भटके सांझ परे घर आयो, मैया मोरी कब मैं माखन खायो। ये बताओ, भोर में तो तुमने एक कंबल पकड़ा दिया, एक लाठी पकड़ा दिया और गायों के साथ भेज दिया कि जा लाला, और मैं भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोए पठा, मैं मधुबन के लिए निकला और गाय चराते चराते वंशीवट में पहुंच गया। कब? पहले पहर में। पहले पहर के शुरू में ही मैं वंशीवट पहुंच गया और 4 पहर वंशीवट में भटक रहा हूँ, 12 घंटा। 4 पहर वंशीवट भटके सांझ परे घर आयो, मैया मोरी कब मैं माखन खायो। मतलब 12 घंटा यहाँ, 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 16 घंटा मैया मनुष्य रूप में आया हूँ। 4-6 घंटा सोऊंगा कि बस ऐसे यही करूंगा। जैसे ये शुद्धता भगवान इसी स्थान पे आते थे। किया क्या? तो अघासुर का वध, वत्सासुर का वध और प्रलंबासुर का वध भगवान ने इसी स्थान पे किया। दावानल का पान किया। ये वही स्थान है। शरद पूर्णिमा की रात को कन्हैया ने वंशी बजाई। सभी 16,000 गोपियों के यूथ एकत्रित होकर के
महाराज शुरू हुआ यहाँ गोपियों के साथ। बीच में ही गोपियों को अहंकार हो गया, भगवान छोड़ के चले गए क्योंकि उनको अहंकार ही नहीं पसंद है। वापस गोपियों ने गोपी गीत गाया, विरह में प्रार्थना की, भगवान आए, महारास हुआ। तो महारास में जितने इंस्ट्रूमेंट यूज हुए उनकी आवाज इस वृक्ष से और इस वृक्ष की सभी शाखाओं से आती है। कब आती है? तो 24 घंटे आती है, रोज आती है, 12 महीने आती है, 7 दिन आती है, ठीक है ना। और 100 में से 99 लोगों को आती है। कहने का मतलब ये कि पाप पुण्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। 100 में से 99 लोगों को आ रही है, इसका मतलब है कि 1% लोग जो हैं उनको पर्टिकुलर वो ऐसे कह सकते हैं कि वो भटक गए हैं, उनको बताने पे आ जाएगी। बाकी जो पर्टिकुलर बंसी की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो वो जो आवाज़ें आती हैं उनको वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती। क्यों? आती क्या है? तो ढोल, नगाड़े, मृदंग, झांझ, करताल, बंसी, घंटी, डमरू, इतनी आवाज़ें आती हैं। आराम से एक कान लगा लेने से, एक कान लगा लीजिए, दूसरा ऐसे बंद कर लीजिए और आंख बंद करके ध्यान करने से स्पष्ट आवाज़ आती है। अलग अलग समय पे अलग अलग आवाज़ें आती हैं, ठीक है ना। भगवान ने यहाँ वनभोज किया तो यहाँ साधु संतों को भोजन कराने से हमारे अक्षय पुण्य बढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये वृक्ष जो है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से, वंशी वट के नीचे बैठ करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान इसी जन्म में इन्हीं आँखों से दर्शन देते हैं, ठीक है ना। पुरातत्व विभाग के हिसाब से इस वृक्ष की जांच की गई और पुरातत्व विभाग ने बताया कि यह वृक्ष जो है करीब 6000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, 6000 वर्ष से अधिक पुराना है। तो और उन्होंने ये बताया कि इसमें कुछ ऊर्जा है, क्या है ये नहीं बता पाए वो ऊर्जा मापक यंत्रों से तय करके। सनातन संस्कृति में 4 अक्षयवट हैं। एक अक्षयवट, अक्षय यानी जिसका क्षय न हो, एक अक्षयवट ये है जिसको वंशीवट के नाम से जाना जाता है। दूसरा अक्षयवट उज्जैन में है जिसको सिद्धवट के नाम से जाना जाता है। तीसरा अक्षयवट प्रयागराज में है, त्रिवेणी वट के नाम से जाना जाता है। चौथा अक्षयवट जो है वो गया के बिहार में है, गयावट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बिहार के गया में है, वो गयावट के नाम से जाना जाता है। उसमें भी एक दोहा प्रचलित है जो शाम को हम सब आरती में गाते हैं कि वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। तो ऐसी मान्यता है कि इन चारों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है वो ये वंशीवट का है। बाकी राधे राधे। फ्रेंड्स, अब आप दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण के, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पूरे मंदिर के आपको ठीक से दर्शन कराऊं। दर्शन होते ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपको हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल कैसे लगे ये भी बताइए। अब आप दर्शन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाऊं। आपको जैसे ही दर्शन हो, जो भी अच्छा लगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से हमें भी अच्छा लगता है। हम कोशिश करेंगे कि और अलग अलग जगह जाएं और वहाँ के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दें। अभी जो आप मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं ये इसी स्थान पर बने हुए हैं। फ्रेंड्स, अब जो आप ये पेड़ देख रहे हैं जिस पे मैं कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही हूँ, ये वही पेड़ है जो 6000 वर्ष पुराना है। इसी पेड़ पर बैठकर हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने महारास भी रचाया था, इसलिए इस पेड़ से हमें अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, जैसे बांसुरी की, ढोल की, मृदंगे की, घंटी की, छैने की। यहाँ पर आकर आप सभी इन ध्वनियों को महसूस कर सकते हैं। हर किसी को अलग अलग टाइप की साउंड सुनाई देती है, इसीलिए तो ये कहा जाता है कि हमारे कृष्ण जी लीलाधारी हैं। उनकी ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जो आज भी हम सब महसूस कर सकते हैं।
आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रज है आज भी कच्ची है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हमारे कृष्ण जी खेलते थे। इस रज को आज भी ऐसा ही रखा गया है, जबकि आसपास का पूरा मंदिर जो है अब पक्का बन चुका है। जब हम यहाँ पर आए पहले तो हमने यहाँ पर मंदिर में जाकर दर्शन किए और यहाँ से हमें बांसुरी प्रसाद के रूप में मिली। और जो यहाँ के पुरोहित जी थे, जो पंडित जी थे, वो बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ से लंगर चख कर ही जाइएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है। अगर आपको मौका मिले आप इस स्थान पे आएँ तो यहाँ के दर्शन ज़रूर कीजिए। हमने भी इस मंदिर से लंगर प्रसाद खाया। अब मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर कोई घर बैठे बैठे यहाँ के पावन दर्शन कर पाए। राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।